दोस्तों अब हमने पैकिंग हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है। जैसे कि हमने अपने कपड़े, एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं, पावर बैंक रख लिए हैं और अपना माइक रख लिए हैं और अपना चश्मा रख लिया है, सामान पैक कर लिया है। अब हम चलने के लिए तैयार है। अब हमारी कैब भी बाहर आ गई है, आपको मिलता है कैब में। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ। अब हम टर्मिनल 1 पे हैं, टर्मिनल 1 के डिपार्चर पे आ चुके हैं और अब हम अंदर जाएंगे। दोस्तों अब मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ टर्मिनल 1 पे और हम जा रहे हैं अपनी चेकिंग कराते हैं। फिर आपको हम वहाँ फ्लाइट में जैसे बैठेंगे फिर आपको बताते हैं आगे। अब हमने सिक्योरिटी चेक करा लिया है और हम अब गेट की तरफ जा रहे हैं। जय जय जगन्नाथ, आपका स्वागत है रवि के रास्ते यूट्यूब चैनल में। और अब हम जा रहे हैं दिल्ली से जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए। आओ चलते हैं, लेट्स गो। जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए, जो कि आपका है उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। और आपको वहाँ जाकर दर्शन कराते हैं। लेट्स गो। दोस्तों अब हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। दोस्तों अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं भुवनेश्वर। अब हम यहां से लेंगे टैक्सी के लिए पहुंच गए काउंटर पे। पहुंच गए हैं पुरी बस स्टैंड, क्योंकि हमने जब एयरपोर्ट से निकले थे बाहर तो हमने टैक्सी वाले से पूछा तो टैक्सी वाले ने हमें बताया 2500 रुपये। तो फिर हमने सोचा नहीं 2500 रुपये ज़्यादा है, तो हम वहाँ से निकले। फिर वहाँ से 30 रुपये दे के कल्पना चौक तक आए। वहाँ से फिर हम 100 रुपये दे कर यहाँ आ गए हैं और बहुत आसानी से आ गए हैं और उसी 1.5 घंटे के अंदर आ गए हैं। जय जय जगन्नाथ। बोल जय जय जगन्नाथ। जो भगवान के जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, जो अपने जगन्नाथ भगवान के धाम आते हैं, वो बड़े भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लाइक्स वीडियो को करेंगे और जो कमेंट करेंगे वो भी बहुत भाग्यशाली होंगे। जय 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 जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर के अंदर ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का और मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। और उसके बाहर लॉकर बने हुए हैं, आप वो लॉकर में आप सामान रख सकते हैं। और कोई बड़े बड़े बैग हैं, किसी के पास बैग हैं तो प्राइवेट लॉकर है यहाँ पे, वो 20-30 रुपये लेते हैं और वो बैग आपका जमा कर लेते हैं। देख रहे हैं कि मंदिर के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है। इस चक्र को नील चक्र बोलते हैं। ये सदियों सालों से नील चक्र लगा हुआ है, कभी इस पर जंग नहीं लगा, कभी कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा का ही ऐसा ही है। और आप इसको एक चीज़ और देखो ध्यान से, ये आप मंदिर के जिस कोने से आप देखोगे ना, आपको वो लगेगा कि ये एक ही साइड से दिख रहा है। मतलब जैसा ये ऐसा लग रहा है ना, ऐसे ही आपको दिखेगा। आप भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर देखिए, आप झंडा लगा हुआ है जो ऊपर लगा हुआ है। ये समुद्र किनारे होने की वजह से यहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं। और आप ये देखो, यहाँ बहुत बड़ा चमत्कार है भगवान जगन्नाथ का कि ये हमेशा विपरीत दिशा में झंडा लहराता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो ये जो पास में समुद्र है, समुद्र की लहरें बहुत हैं। यहाँ पे लहरें उठती हैं जिसकी आवाज़ें आती हैं। आप कभी जब भी आप मंदिर के अंदर जाएंगे ना, तो आप जैसे मंदिर की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे या 2 कदम आगे चढ़ेंगे तो आपको समुद्र की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। और जैसे ही आप एक पैर पीछे रखते हैं और या मंदिर से बाहर आते हैं तो आपको समुद्र की आवाज़ आने लगेगी। ये बहुत बड़ा चमत्कार है भगवान जगन्नाथ का। जो दिन के समय आप कभी भी देखेंगे, दिन के समय ये इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ है कि आप दिन के समय आप कभी भी देखेंगे कि इसकी मंदिर की परछाई आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी कहीं से। आप मंदिर को किसी भी कोने से जाकर अगर देखते हैं तो आपको मंदिर की परछाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। और इस मंदिर की कुछ खास बात आपको और बताता हूँ। जैसे मंदिर के ऊपर कोई भी आपको पक्षी और परिंदा उड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। और यहाँ तक कि आपको जैसे एरोप्लेन है वो भी मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता है। ये एक तरीके से ना कुदरती फ्लाई जोन बना हुआ है। भगवान का ना जो प्रसाद है वो विशेष प्रकार से बनता है और इसका बड़ा महत्व है। ये जो प्रसाद बनता है इसको महाप्रसाद बोलते हैं। और ये इस तरीके से बनता है कि मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर आंच पर बनाया जाता है। और उसका भगवान का जगन्नाथ का चमत्कार देखिए, जो पहले नीचे बर्तन में जो प्रसाद बनना चाहिए वो ना बन के पहले ऊपर वाले बर्तन में प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है।
देखिए भगवान का कितना बड़ा चमत्कार है। ये जो जगन्नाथपुरी है पूरे चमत्कारों से भरी हुई है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद जैसे कि आप ये लोकल में या आसपास घूमना चाहते हो तो दक्षिण द्वार से बाहर आते हैं तो आपको मार्केट दिखेगी। मार्केट से आप होते होते आप गोल्डन बीच तक जा सकते हैं, जो कि बहुत फेमस है। और उड़ीसा में जो भी लोग भगवान जगन्नाथ के मतलब दर्शन करने के लिए आते हैं वो एक बार गोल्डन बीच भी घूम कर ही जाते हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर में प्रवेश करते वक्त 22 सीढ़ियाँ पड़ती हैं, जो कि 30वीं सीढ़ी यमशिला के नाम से है। कहते हैं कि मंदिर से बाहर आते वक्त उस पर पैर रखने से भगवान के दर्शन से जो पुण्य मिलता है वो समाप्त हो जाते हैं और यमलोक की प्राप्ति होती है। एक बार यमराज महाराज ने महाप्रभु से पूछा कि आपके दर्शन करने के बाद जो पुण्य मिलता है तो ऐसे तो कोई भी यमलोक नहीं पहुंच पाएगा और ना कोई आएगा। तो भगवान ने 30वीं सीढ़ी पर उनको स्थान दिया है, जो कि यमशिला के नाम से है। जो भी मेरे दर्शन करने के बाद भगवान ने कहा कि जो भी मेरे दर्शन करने के बाद उस पर पैर रख देगा या उस पैर पर रख कर बाहर निकल जाएगा तो मेरे दर्शन से जो पुण्य मिलेगा वो समाप्त हो जाएंगे और उसे यमलोक में स्थान मिलेगा। उस यमशिला को काला कर रखा है मंदिर वालों ने, पंडितों ने, तो आपको उसे पहचानने में आसानी होगी। तो जय जय जगन्नाथ। देखिए दोस्तों, जो ये रोड आ रहा है ये यहाँ पर एंट्री पॉइंट है। इसके बाद आप मंदिर की एंट्री के लिए ये कर सकते हैं, यहाँ से एंट्री पॉइंट शुरू हो जाता है। लोयन गेट बोलते हैं, सिंह द्वार। सिंह द्वार से एंट्री लेने के बाद आप लोग दक्षिण द्वार की तरफ एग्ज़िट कर लेते हैं।